नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मैं यहां दिल्ली मुखर्जी नगर में बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं। और मैंने इस बार 67th बीपीएससी प्रीलिम्स भी दिया था, जिसमें मेरा 2 मार्क्स से रह गया था। तो मैं इस बार 68th के लिए फिर से तैयारी कर रहा हूं और मैंने जो बुक लिस्ट बना रखी है या फिर जो मेरा डेली रूटीन है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। चलिए मैं आपको अपना रूम टूर करवाता हूं। तो चलिए मैं आपको, ये मेरा रूम नंबर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 216। बहुत सारे रूम हैं यहाँ पे, तो मैं अपना रूम टूर करवा रहा हूँ। आइए। तो इस तरह से ये जो हमारा रूम का डोर है, तो ये यहीं तक खुलता है, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, क्योंकि अब ये इतने बड़े शहर में थोड़े थे रूम जो थोड़ा छोटे होते हैं, तो इस कारण से ये डोर इतना ही खुल पा रहा है। तो इस तरह से ये सारी मेरी बुक्स हैं जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान शॉर्टलिस्ट करी थी, और ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने अपने हैंड रिटन बनाए हैं, और बाकी ये एनसीईआरटी बुक्स हैं, और ये मैंने मैप वगैरह लगा के रखे हैं जो मुझे प्रिपरेशन में मदद करती है। और ये मेरा डेली रूटीन है जिसे मैं पर डे फॉलो करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा डेली रूटीन है। जैसे मैंने मॉर्निंग में क्या करा है कि डेली मैंने मॉर्निंग में करंट अफेयर्स को लेके रखा है। उसके बाद जीएस का जो मैं सेक्शन पढ़ता हूँ ऑप्शनल के लिए, मेंस के लिए, तो वो मैंने भी इसे रीडिंग के टाइम को रखा है। उसके बाद फिर मेरा क्लास है, मैं क्लास करता हूँ, फिर उसके बाद फिर रीडिंग भी है उसमें। उसके बाद जो लाइब्रेरी का टाइम है मेरा शाम में, तो मैं लाइब्रेरी के लिए भी मैंने जो है फिर शेड्यूल अपना बना के रखा है। उसके बाद ये फर्स्ट वीक का था, फिर ये मैंने, जैसे मेरा फर्स्ट वीक हो चुका है, उसके बाद ये सेकंड वीक का मेरा शेड्यूल है, मैं अब इसे फॉलो कर पा रहा हूँ। इसमें इस रूम पे मुझे जो है एक अटैच बाथरूम भी दिया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि और पीजी में कोई गीजर की व्यवस्था नहीं होती, तो इसमें गीजर भी लगा हुआ है, ताकि आप ठंडे में जो है गीजर से नहा सकते हैं और गर्मी में शावर से भी नहा सकते हैं। और एक बेसिन भी लगा हुआ है जिसमें जो है नहाने और हाथ वगैरह मुंह धोने के लिए जो है कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा रूममेट है, और ये एनडीएस सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। अभी दोस्तों हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर के एक पीजी में, और मेरे साथ अभी है 67th बीपीएससी के एक स्टूडेंट, एक एस्पायरेंट, जिन्होंने इस बार 67th बीपीएससी का प्रीलिम्स दिया था, और कुछ गलती की वजह से, कुछ त्रुटियां की वजह से इनका नहीं हो पाया प्रीलिम्स में। और ये ओनली बीपीएससी के लिए स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उन्होंने 67th बीपीएससी के लिए कैसे प्रिपरेशन की है, क्या क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी, या फिर ओवरऑल क्या उनका, मतलब जो भी आप कह सकते हैं बुक लिस्ट, स्ट्रेटेजी, ये सब हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो का एक लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्त के साथ। तो भैया सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, और मैं यहां दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह करके बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। कि जैसा कि मैंने बताया भी कि मेरा 67 में 2 मार्क्स से रह गया था, तो कुछ गलतियां मैंने भी करी थी कि जिस कारण से मेरा इस बार नहीं हो पाया। तो मैं उस गलतियों को फिर से नहीं दोहराना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं एक अलग तरीके से जो है स्ट्रेटजी अपना बनाया हूँ, और उसके अनुरूप मैं अपना तैयारी कर रहा हूँ। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 67th बीपीएससी का जो प्रिपरेशन है वो आप घर से रहकर ही स्टार्ट की थी, या फिर यहाँ आने के बाद आपने स्टार्ट किए थे? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं 67th बीपीएससी की जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो मैंने घर से ही रह के करी थी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे 1 महीने पहले आया हूँ, और मैंने यहाँ पे मेंस की कोचिंग ले रखी है। क्योंकि होता क्या है कि जब रिजल्ट आता है बीपीएससी की, तो मेंस में जो है बहुत कम समय दिया जाता है, कि आपको लगभग 2.5 से 3 महीने समय दिए जाते हैं, तो जिसमें मेंस की तैयारी करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसके लिए जो है मेंस के लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने जो है मेंस की क्लास ले रखी है, और जैसा कि मेरा प्रीलिम्स में 2 मार्क्स से छुटा हुआ है, तो मुझे बस जो मैंने गलतियाँ करी है उसे सिर्फ पूरा करना है, और मेंस की तैयारी को मैं सही से कर पाऊँ और आगे मेरा सही से हो जाए, इसीलिए मैंने क्लास ले रखी है। और मैंने जो अपना डेली रूटीन है वो मैंने उस तरह से सेटअप करके रखा है कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों को साथ में लेके चलना है। अच्छा, आप ये बताइए आपका मार्क्स कितना आया था प्रीलिम्स में? देखिए, मेरा मार्क्स 107 था कि, और कट ऑफ कितना गया है? और कट ऑफ 109 था। तो मात्र 2 मार्क्स से, अब के बेड लक कहिए, जो कहिए, या फिर ह्यूमन एरर जो भी हो, तो इस कारणवश मेरा नहीं हो पाया। और
एक दो मार्क्स से क्या छूटता है, जो छूटता है वो दर्द क्या होता है सभी को पता है कि किस तरह से होता है। राइट, सही कह रहा हूँ। बाकी आप ये बता सकते हैं आपके क्या क्या स्ट्रेटेजी थी, आपने कैसे प्रिपरेशन की थी 67th बीपीएससी के लिए? जी बिल्कुल, जैसे कि देखिए प्रीलिम्स का सेगमेंट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि 8 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपको जो है 8 सेगमेंट को पढ़ना पड़ता है। तो इसका जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है, और ये लिमिट नहीं होता है कि आपको जो प्रश्न आते हैं वो कहाँ से आएंगे। सिर्फ आपको दिया हुआ टॉपिक रहता है, और जैसे सब्जेक्ट वगैरह, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में क्या है कि 25 क्वेश्चन आपको जो है प्रीलिम्स में रहते हैं। फिर उसके बाद साइंस है, ये सब बड़े मेजर सेक्टर है कि साइंस में फिर आपको 30 मार्क्स रहते हैं। उसके बाद फिर करेंट है, करेंट में भी 30 से 35 मार्क्स रहते हैं। फिर बिहार स्पेशल का एक बड़ा सेगमेंट है। तो ये 4 मेजर सेगमेंट है, तो इनको जो है सबसे पहले इन सबको बहुत मजबूत, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद फिर पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है। तो प्रीलिम्स के लिए आपने क्या क्या बुक्स फॉलो की थी? जी, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी। उसके बाद मैंने जो कोचिंग ले रखी थी, वहाँ भी मैंने प्रीलिम्स के लिए कोचिंग ले रखी थी। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे भी मैंने जो क्लास करी थी तो वहाँ से भी मुझे हेल्प मिला था। तो मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बना के रखे हैं, मैंने वो भी पढ़ी थी। और उसके बाद मैंने घटना चक्र की एक बुक आती है, ऑब्जेक्टिव टाइप की आती है, तो मैंने वो भी करी थी। तो भैया आपने जैसे कि बताया आप ओनली बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं और साथ साथ में बीपीएससी को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो आपको स्पेशली बीपीएससी के लिए ही प्रिपरेशन क्यों करना है? देखिए होता क्या है कि अक्सर स्टूडेंट गलती क्या कर पाते हैं कि दो चीज़ों की तैयारी करने में ना गलती कर जा पाते हैं। कि होता क्या है कि दोनों का सिलेबस अलग है, दोनों का जो पैटर्न है वो अलग है। कि यदि इसको मैं फॉलो करूँ तो वो मेरा छूट जा रहा है, और मैं यदि उसको फॉलो करूँ तो ये छूट जा रहा है। तो मैंने बीपीएससी की जो सिलेबस देखी है वो मुझे लगता है कि इसको कम समय में अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और यूपीएससी का तो बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको फिर कवर करने में कुछ समय, उसको करने में समय चाहिए, और समय का थोड़ा सा क्राइसिस तो चल ही रहा है, क्योंकि कम समय में सबको सिलेक्शन चाहिए। तो इसके कारण मैं बीपीएससी को ही सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि जब मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर मैं उसके बाद यूपीएससी में अपना प्रयास करूँगा। ओके, बीपीएससी में क्योंकि आप डेडिकेटेडली बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बीपीएससी में आपका ड्रीम जॉब कौन सा है? देखिए बीपीएससी में जो सबसे बड़ी पोस्ट आती है वो एसडीएम की आती है, तो मेरा जो ड्रीम जॉब है वो एसडीएम ही है। एसडीएम पोस्ट तो सबको मिलता नहीं है, बाई चांस आपको एसडीएम वाला रैंक ना आए तो आप क्या करोगे फिर? देखिए एसडीएम यदि नहीं मिल पाता है तो उससे नीचे जो पोस्ट है डीएसपी की पोस्ट आती है, तो वो भी अपने आप में एक गरिमा पूर्ण पोस्ट है। यदि डीएसपी भी नहीं मिल पाता है तो रेवेन्यू सर्विस है, या फिर जैसे आपदा प्रबंधन है, या फिर निर्वाचन का जो है डिस्ट्रिक्ट निर्वाचन कमीशन का जो आता है वो पोस्ट है। तो बहुत सारी पोस्ट है, जैसे बीडीओ है, सीईओ है, बीपीआरओ है, तो बहुत सारी पोस्टें हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं जो है आपका सिलेक्शन हो ही जाता है यदि आप सही तरीके से तैयारी करते हैं तो। अब बात आती है सपने की, क्योंकि स्कूल टाइम में ही स्टूडेंट सोच लेते हैं कि हमें ये बनना है, ये बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, ये बनना है। तो आपने कब सोचा था कि आपको बीपीएससी की फील्ड में आना है, मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है? तो जैसे कि पहले मेरे दिमाग में ये सारी बातें नहीं थी। तो जब मैं 7th या 8th क्लास में था तो उस समय मेरे स्कूल में एक बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जो है निरीक्षण करने के लिए आए थे। तो मैंने जब उसे देखा तो जो उनका भाई पावर था, या फिर जो पर्सनालिटी थी, और जितने भी वहाँ पर मेरे स्कूल में टीचर्स थे, सब उनके मतलब इर्द गिर्द जो है उसका सम्मान कर रहे थे। तो मैंने देखा कि आखिर ये कितने बड़े ओहदे में है कि इनका सभी कोई सम्मान कर रहे हैं। तो मैं वहाँ से इंस्पायर हुआ था, और मैंने जब पता करा कि ये किस प्रकार ये पोस्ट कैसे मिलती है, तो मुझे सर से पता चला कि ये जो है बिहार लोक सेवा आयोग इनकी परीक्षा लेती है, और वहाँ से ये चयनित होकर आते हैं। और इस सबसे इसमें मज़े की बात क्या है कि ये एक छोटा लेवल का पोस्ट होता है बीईओ, और इससे भी बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, जैसे अब सीईओ हो गया, बीडीओ हो गया, एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया। तो ये बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट होते हैं। तो मैं वहाँ से इंस्पायर हुआ, और मैंने उसी दिन मन में ठान लिया था कि मैं कहीं ना कहीं एक दिन इस पोस्ट पे जरूर जाऊंगा, या फिर इससे जो बड़े पोस्ट है एसडीएम का, और फिर मेरे बाद में ड्रीम हो गया कि मुझे एसडीएम ही बनना है, तो मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। यहाँ जहाँ तक हमें पता है, बीपीएससी के लिए हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आईएएस की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, है कि नहीं, जितना ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं हम देखते हैं कि पुअर बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं, या फिर वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो तो कोई ना कोई बिज़नेस कर लेते हैं, या फिर अपना कुछ बड़ा सा कारोबार कर लेते हैं। तो आप थोड़ा इसमें अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना चाहेंगे, आपके पापा क्या करती है या फिर मम्मी क्या करती है?
है ना? जी बिल्कुल। तो जैसा कि पता ही है कि जो बिहार में होता है, कोई बड़े पैमाने पे कोई उद्योग वगैरह नहीं है। तो मेरे पिताजी जो है एक छोटे से किसान हैं, उतना बड़े भी किसान नहीं है। जो सीमांत किसान होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, वही छोटे किसान हैं। और मेरे भैया जो है एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। और जो जहाँ मेरी माँ जो है एक गृहिणी है, हाउसवाइफ है। और मैं एक छोटे से परिवार में पला बड़ा हूँ और वहीं से मैं आया हूँ। तो आप बिल्कुल किसान फैमिली से हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल एक छोटी सी किसान फैमिली से हूँ। और वहाँ से ये दिल्ली मुखर्जी नगर तक का जो ये मेरा सफ़र रहा है, बहुत ही रमणीय रहा है, या कि ये कहिए कि कष्टदायक भी कह सकते हैं। क्योंकि आप जान ही रहे हैं स्ट्रगल तो कि है हाँ, ही। क्योंकि एक छोटे से शहर से इतने दूर तक आना और इतना चीज़ मैनेज करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है टफ एक हो छोटे जाता परिवार है। के लिए। चलिए, आप प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से, और हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं रहेगी कि आपकी हो जाए इस बार 68 बीपीएससी में। तो आप वीडियो के अंत में आप अपने ही जो दोस्त है, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डेडिकेशन। सबसे होता क्या है कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान जो गलतियां कर जाते हैं कि ये बुक पढ़ ले, वो बुक पढ़ ले, या फिर जो सोर्स होता है वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करिए कि आप जो सोर्स है आपका, उसको लिमिट करिए, कि जो ऑथेंटिक है उनको फॉलो करिए। वो ऑथेंटिक चीज़ें पढ़िए। जैसे मैंने जो 67 में, वही मेरे साथ जो गलती हुआ कि 67 में मैंने बहुत सारी बुक पढ़ ली थी। अच्छा। इसके कारण क्या हो गया था, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, या फिर कुछ गलतियाँ मेरे से हो गई, इसके कारण मेरा नहीं हो पाया। तो इस बार मैं क्या करूँगा, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं मैं वही कर रहा हूँ और सही तरीके से कर रहा हूँ, ताकि मेरा 68 में हो जाए। चलिए। बाकी मैं फिर लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट इस बार 68 में प्रीलिम्स दे रहे हैं, वो सही तरीके से तैयारी करें और अपना इस बार सिलेक्शन लेके आए। यही शुभकामनाएं है मेरी। थैंक यू।